This is me from Turkey Travel Tips. And those who are new to my channel, do subscribe it. This is your host Zeenat from Istanbul. I'm living in Turkey since past 5 years, and this video is for you. You must be wondering from the topic that why I'm stopping you people to come from Turkey. जी, मेरे टॉपिक से ये आपको नज़र आ रहा होगा कि डोंट कम टू टर्की. येस, डोंट कम टू टर्की इफ़ यू आर नॉट फन लविंग पर्सन, बिकॉज इस्तांबुल एक ऐसी जगह है जहाँ पर 24/7 आप इंजॉय कर सकते हैं. वहाँ की खूबसूरती को, खुदा की कुदरत को, खुदा की जो नेमतें यहाँ पर है उसे आप देखकर शुक्र खुदा का अदा कर सकते हैं. तो दिस प्लेस इज़ ओनली फॉर द पीपल हु आर एक्चुअली फन लविंग एंड हु कैन enjoy each and every moment, each and every place with their full heart. So ये टर्की ऐसी जगह है जहाँ पे बहुत सारी नेमतें हैं और काफ़ी हिस्टोरिकल प्लेस है. यहाँ पर इस साल टूरिज़म हाइक पर गया था और बहुत ज़्यादा टूरिज़म हुआ है इस साल और कोविड के बाद. तो ये टर्की जगह सेटल होने के लिए भी बहुत अच्छी है. तो वही लोग यहाँ पर आए जो लोगों को यहाँ की खूबसूरती को प्रेस करना आता हो. यहाँ पे घूमना फिरना, ये जगह ऐसी है जहाँ पे आप 24/7 बाहर एंजॉय कर सकते हैं. इतनी बेहतरीन खूबसूरत जगह है और अबव ऑल इस्लामिक मुल्क है. हर जगह आपको मस्जिदें और बेहतरीन हिस्टोरिकल प्लेसेस नज़र आएगी. तो येस, कम टू टर्की ओनली एंड ओनली इफ़ यू आर अ फन लविंग पर्सन एंड यू कैन एंजॉय द बेस्ट ऑफ दिस प्लेस. टर्की आकर सेटल होना बहुत इजी है और आज की तारीख में टर्की में सिर्फ़ और सिर्फ सिटीज़नशिप लेने पर या तो फिर रेजिडेंसी लेने पर TRC दी जाती है. मैं अगर आपको मेरा किस्सा सुनाऊं तो मैं यहाँ पर 2019 में आई थी और अपने 2 बच्चों के साथ आई थी. मेरे हस्बैंड डॉक्टर थे, डॉक्टर है और वो मालदीव में जॉब करते थे. यहाँ पर मैं सिर्फ मेरे बच्चों के साथ आई थी और मैंने अपने आप को विदिन 5 डेज़ अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के बड़े एहसान और करम से मैंने यहाँ पे सेट किया. यहाँ पर मेरा कोई जानने वाला नहीं था, ना ही तो मुझे कोई लैंग्वेज आती थी, ना ही मेरा कोई यहाँ पहचान वाला था. बस 1-2 लोगों को मैं जानती थी जिनकी मेरी फ़ेसबुक से मुलाकात हुई थी. फ़र्स्ट 2019 में जब मैं आई थी मेरे साथ बहुत बड़ा स्कैम हो गया था. दैट्स एन अनदर स्टोरी, वो मैं फिर किसी दिन आपको सुनाऊंगी. लेकिन 2019 में ही आफ्टर 3 मंथ्स जब स्कैम हुआ, उसके 3 महीने बाद मैं फिर यहाँ पर आई और एग्जैक्टली ईद के दिन मैं आई और अल्हम्दुलिल्लाह ईद के दिन जब मैं लैंड हुई उसके एग्जैक्टली 5 डेज़ बाद मैं अपने खुद रेंटल फ्लैट में सेटल हो गई. रेंटल फ्लैट कैसे लेते हैं उसके लिए मैं एक अलग व्लॉग बनाऊंगी. मगर यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्कैम्स भी है, लेकिन एक अल्लाह का एहसान हो गया, पता नहीं शायद किसी की दुआ थी जो मैं हर स्टेप पर स्कैम से बचती आई. और आई डिसाइडेड के टू हेल्प पीपल. यहाँ पे ऐसे बहुत से हेल्पफुल पीपल भी आपको मिलेंगे, लेकिन ऐसे बहुत ज़्यादा 99% आपको स्कैम्स भी नज़र आएंगे. तो अपने आप को स्कैम से बचाएं और यहाँ पर आके आप अपने आप को सेटल कर सकते हैं. बेशक यहाँ पे जो हस्बैंड्स होते हैं वो यहाँ पर कोई काम नहीं है, यहाँ पे कोई जॉब नहीं है, लेकिन काफ़ी ऐसे अरब कंट्रीज़ है जहाँ पे उनके हस्बैंड्स वहाँ काम करते हैं और अपनी फैमिली को यहाँ रखा हुआ है. लोग कहते हैं कि टर्की बहुत एक्सपेंसिव हो गया है. हाँ, एक्सपेंसिव हो गया है. तो सिर्फ टर्की ही नहीं, पूरी दुनिया एक्सपेंसिव हो गई है. और अगर आप देखेंगे टर्की को तो स्टिल पूरी दुनिया के कंपैरेटिव टर्की स्टिल इनएक्सपेंसिव नज़र आता है मुझे और स्टिल अफोर्डेबल है. टर्की इज़ द ओनली प्लेस जहाँ पे आप अपनी प्रॉपर्टी ख़रीद सकते. लोग टर्की को यूरोप से कंपेयर करते हैं. यूरोपियन कंट्री से टर्की का कोई कंपैरिजन नहीं है. आप यूरोप चले जाए, उसके बाद आप टर्की आए, आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि यूरोप क्या चीज़ है और टर्की क्या चीज़ है. टर्की ऑब्वियसली यूरोप में नहीं इंक्लूड होता है और क्योंकि शायद अल्लाह की कोई मसलहत होगी, लेकिन टर्की यूरोप से 1000 टाइम्स बेटर प्लेस है. ऑल्दो फैसिलिटीज़ यहाँ पे आपको यूरोपियन स्टाइल की नहीं मिलती है. यहाँ पे मेडिकल फ्री नहीं मिलता है, लेकिन यहाँ पर जो भी आता है वो मेडिकल के लिए अपने पाकिस्तान या इंडिया चला जाता है. यहाँ पे थोड़ा मेडिकल एक्सपेंसिव है. अदरवाइज़ रहने के लिए अगर आप अपने होम कंट्री से कंपेयर करेंगे तो टर्की जैसी कोई जगह नहीं है. इंडिया पाकिस्तान में आजकल जो हालात चल रहे हैं उससे अगर आप कंपेयर करेंगे तो टर्की 1000 मिलियन टाइम बेटर है. यूरोपियन कंट्री में आजकल जो हिजाब पर और जो मुस्लिम को लेकर परेशानियाँ हो रही है, जो क्रिटिक्स हो रहे हैं, उससे टर्की मिलियन टाइम्स बेटर है. टर्की में स्टिल सेटल होना इजी है. लोग रेजिडेंसी ले सकते हैं. मिनिमम यहाँ पे $75,000 का फ्लैट अगर आप ले लेंगे तो आपको TRC मिल जाएगी, जो TRC रीन्यूएबल होगी और आप यहाँ पर
कंटिन्यू रह सकते हैं। लोग कहते हैं कि टीआरसी बंद हो गई है। टीआरसी बंद हुई है सिर्फ विज़िट वीज़ा पर जो पहले आते थे उनके लिए बंद हुई है, लेकिन अगर आप प्रॉपर्टी लेते हैं या सिटीज़नशिप लेते हैं तो आपको ज़रूर टीआरसी मिलती है। ऐसे काफ़ी लोग हैं जिन्होंने इंडिया पाकिस्तान से अपनी सारी प्रॉपर्टीज़ बेचकर यहाँ पर प्रॉपर्टी बाई की और इंस्टेंट पासपोर्ट लिया है। कुछ लोगों ने अपने यहाँ पे घर ले लिए हैं, कुछ लोगों ने 2-3 घर ले लिए, एक घर में रह रहे, बाकी सारे घर को रेंट कर दिया है। उसका रेंट आता है, वो लोग फूड अलाउंस लाइक यूज़ करते हैं। क्योंकि यहाँ पे इनकम का कोई ज़रिया नहीं है तो यहाँ पे आप अपनी एक प्रॉपर्टी पर रहे, एक प्रॉपर्टी को आप रेंट आउट कर दे, जो रेंट आया आप उससे अपना हाउस एक्सपेंसेस यूज़ कर सकते हैं। अभी मैं अगर बात करूँ स्कूल्स के हवाले से, तो यहाँ पे इंटरनेशनल स्कूल्स बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है लेकिन अफोर्डेबल है। स्टिल यहाँ पे लोग हैं जो इंटरनेशनल स्कूल्स में अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। और मेरे खुद के बच्चे हैं जो टर्किश स्कूल में नहीं जाते, उसके लिए मैं एक अलग ब्लॉग बनाऊंगी। मेरा सिर्फ एक बेटा भी टर्किश स्कूल में जाता है, बाकी दोनों बच्चे मेरे इंटरनेशनल स्कूल में जा रहे हैं जो यूके से एफिलिएटेड है। और टर्की जैसी बेहतरीन जगह आपको, बेहतरीन इस्लामिक कंट्री कहीं नहीं मिलेगा। यहाँ के रूल्स में अभी काफ़ी चेंजेस आई है। पहले यहाँ पे मेडिकल फैसिलिटी थोड़ी इजी थी लेकिन अब थोड़ी हार्ड कर दी गई है। अपॉइंटमेंट्स लेने पड़ते हैं, लेकिन लोग काफ़ी कोशिश करते हैं कि मेडिकल अपने होम कंट्री में जाकर करवाए या तो फिर यहाँ पर जो पेड सर्विसेज होती है वो अवेल करे, क्योंकि गवर्नमेंट सर्विस बहुत ही मुश्किल हो गई है। यहाँ पर मेडिकल कभी भी फॉरेनर्स के लिए फ्री नहीं था। मैंने काफ़ी वीडियोस सुनी है जिसमें लोग बताते हैं कि टर्की में मेडिकल फ्री है। नो, इट्स एन मिथ। यहाँ पे मेडिकल बिल्कुल भी आपको फ्री नहीं है। यू हैव टू पे फॉर द मेडिकल। स्कूल्स फ्री है लेकिन वो कम्प्लीटली टर्किश में है। अगर आप अपने बच्चे को टर्किश एजुकेशन देना चाहते हैं तो डेट्स ऑल अपॉन यू, लेकिन यहाँ पे इंग्लिश स्कूल्स भी है। और टर्की बहुत ही मैं जहाँ तक मैं समझती हूँ मुस्लिम्स के लिए एक बेस्ट प्लेस है, बेस्ट इस्लामिक कंट्री है। यहाँ पे लोग यहाँ आते हैं, इंडियंस यहाँ आते हैं वेडिंग करने के लिए, यहाँ पे लोग आते हैं अपने अपने इवेंट सेलिब्रेट करने के लिए। टर्की इज़ द बेस्ट प्लेस फॉर द टूरिज़्म। तो डोंट कम टू टर्की अगर आपको यहाँ से कहीं और आगे जाना है, क्योंकि यहाँ से आगे जाने का कोई रास्ता नहीं है। यहाँ अगर आपको सेटल होना है तो आप यहाँ आए। अगर यहाँ से आगे जाने का सोच रहे हैं तो दिस कंट्री इज़ नॉट फॉर यू। आप डायरेक्टली अपनी कंट्री से कहीं और चले जाएं, मगर यहाँ का रूट ना लें। टर्की उसके लिए बेस्ट प्लेस है जो यहाँ पर आके सेटल होना चाहता है या यहाँ की जगह को एंजॉय करना चाहता है। यहाँ पर अगर आपके पास पैसा है तो टर्की जैसी बेस्ट प्लेस कोई नहीं, टर्की जैसी नेमत कोई नहीं। अफोर्डेबल है, यहाँ पे लोग गाड़ी घर दोनों ले सकते हैं, आराम से अपनी ज़िंदगी को बेस्ट तरीके से स्पेंड कर सकते हैं। रूल्स है, कब चेंज हो गए हमें नहीं पता, लेकिन जब तक है तब तक टर्की इज़ ए बेस्ट प्लेस। अब तक तो गवर्नमेंट ने यहाँ पर टर्की में फ़ॉरेनर्स के लिए ईजी रखा है, थोड़ा बहुत सख्ती हुई है, लेकिन स्टिल आई फील कि ये सख्ती ये लोग ज़्यादा कर नहीं सकते। स्टिल जब तक हम रह रहे हैं यहाँ पे लोग बहुत ही आराम से, बहुत ही खुश रह रहे हैं। काफ़ी इंडियन पाकिस्तानीज़ है जिन्हें टर्की से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे दे आर सेटिस्फाइड एंड दे आर लिविंग फुली। अगर आपके दिमाग में सुकून है तो आपको हर जगह सुकून मिलेगा, और अगर आपके माइंड में सुकून नहीं है तो आप टर्की के बाहर कहीं यूरोप चले जाए, अमेरिका चले जाए, लंदन कनाडा चले जाए, आपको वहाँ पर भी सुकून नहीं मिलेगा। लोग यहाँ पर रहते हमें आगे जाना है, लेकिन आगे कहाँ जाएंगे? कहीं और जाकर आप उस कंट्री को अफोर्ड नहीं कर सकते, बहुत एक्सपेंसिव है। यहाँ पर सुकून से रहे, बहुत अच्छी जगह है। यहाँ पर आप अपना घर ले लें। इस कंट्री के अलावा अगर आप कहीं घर ले सकते हैं तो आप अपने मुल्क में ले सकते हैं या तो फिर टर्की में ले सकते हैं। अपने मुल्क में अगर आपको सूटेबल नहीं लग रहा तो आप टर्की में इन्वेस्ट करें, अपना घर यहाँ पर बनाएं, क्योंकि फ़ॉरेन में और कोई जगह और कोई कंट्री नहीं है जहाँ पे आप अपना घर ले सकते हैं, क्योंकि हर जगह बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है। तो एक अपना घर होना चाहिए, एक छत होनी चाहिए जो यहाँ पर आपको आराम से आप अफोर्ड कर सकते हैं। ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने मुझे मैसेज किया है कि हमें घर बेचना है यहाँ पर, तो मैं उन्हें यही सजेस्ट करूँगी कि आपने यहाँ पे कम प्राइस में, जब प्राइस लो थी घर ले तो लिया है, लेकिन अब जब बेचने जाएंगे तो आपको वो कीमत नहीं मिलेगी और आपके हाथ से वो घर भी चला जाएगा। तो हैविंग अ फ्लैट इन टर्की इज़ अ बिग डील। तो आपका घर है, आप उसे रहने दें, जब हालात सही होंगे इंशाल्लाह तब आप आके यहाँ पर सेट हो सकते हैं। तो काफ़ी लोगों ने मुझे पूछा है कि लाइक हमें घर सेल आउट करना है, हमें टीआरसी रिन्यू नहीं करनी है, तो उनके लिए एक वाइज सजेशन है कि अगर आपको वो घर आपने कम प्राइस में लिया है और अगर आपको पैसों की इतनी ख़ास ज़रूरत नहीं है तो आप घर को रहने दें, ना बेचें, क्योंकि
यू नेवर नो कि कल क्या होगा। और जो कीमत से आप जो प्राइस जो हाउस आप सेल कर दोगे तो क्या कहीं और उस प्राइस से अगर आप घर ले सकते हैं तो आप घर लोगे तो बेस्ट है। लेकिन अगर आप वो प्राइस से अगर आप एक और छत कहीं और कंट्री में नहीं ले सकते तो इस कंट्री में अगर आपके पास घर है तो इसे आप रहने दें, इसे सेल ना करें, क्योंकि दिस इज़ नॉट द राइट टाइम टू सेल द फ्लैट। क्योंकि इस वक्त प्रॉपर्टी के प्राइजेस बहुत ही अनसर्टन हुए हैं। तो आप प्राइस अगर सेल आउट करोगे अपना फ़्लैट तो आपको अच्छे प्राइजेस नहीं मिले। तो मेरा ये सजेशन है, जो लोगों ने मुझे मैसेजेस किए हैं अपने घर बेचने के लिए, तो मैं उनको एक वाइज सजेशन दूंगी कि प्लीज़ अपने घर को ना बेचें। इस कंट्री में घर है उसे रहने दें। यू नेवर नो कि कब इस कंट्री में वापस आके आपको रहना नसीब हो जाए। सो दिस इज़ ऑल फॉर द डे। So don't come to Turkey if you are not fun loving person, and if you don't want to stay over here and want to go abroad from here, so please don't come here. अगर यहाँ आते हो तो यहाँ बसो, यहाँ रहो, यहाँ बहुत अच्छी जगह है। अपना घर बनाओ, अपना घर सजाओ और अपने आप को, अपनी फैमिली को यहाँ एंजॉय करके रहो। में आने के, सेटल होने के क्या क्या प्रोसीजर्स है वो मैं डिफरेंट वीडियो में बनाऊंगी, और क्या डॉक्यूमेंटेशंस चाहिए वो भी मैं डिफरेंट वीडियोस में बनाऊंगी। टर्की की वीज़ा के रिलेटेड मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो टर्की की वीज़ा भी बहुत इजी है पाकिस्तान से लेना, और उसके लिए मैं कराची से एनाटोलिया की मैं एक डिफरेंट वीडियो बनाऊँगी। तो उसमें I'll let you know all the documentation for the Turkey visa. Turkey visa is just a piece of a cake, कोई भी ले सकता है। You don't need any agents, just go straight away to Anatolia office, take your all the papers and you'll get the visa. Very easy to take the Turkey visa, the process is very easy. और बैकग्राउंड में जो आप देख रहे हैं ये एक औरतकोई जामी है। औरतकोई जो मस्जिद है यहाँ पर, मस्जिद को जामी कहते हैं। ये औरतकोई का प्लेस है, यहाँ पर बहुत ब्यूटीफुल टूरिस्ट प्लेस है। यहाँ पे आप आके एंजॉय कर सकते हैं। ऐसी बहुत सारी जगह है जहाँ पर आप वीकेंड्स पर जा सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। आई जस्ट लव कमिंग टू दिस एंड हैविंग अ बोट राइड। दिस इज़ द फेवरेट प्लेस ऑफ मी एंड माई डॉटर। और यहाँ पर आपको बहुत ऐसी जगह शायद आपने पाकिस्तान में नहीं देखी होंगी, मगर इंडिया में ऐसी जगह है। गेटवे ऑफ इंडिया अगर आप चले जाए तो आपको काफ़ी सिमिलरिटी मिलेगी। गेटवे ऑफ इंडिया पर ऐसे बहुत सारे बोट्स वगैरह जा रहे होते हैं। एनीवेज़ आप इंजॉय करें व्यू को, और जो भी कमेंट्स है, जो भी आपको क्वेरीज़ है, आप ड्रॉप करें कमेंट बॉक्स में। और आई रिक्वेस्ट यू पीपल काइंडली डू नॉट मैसेज मी ऑन व्हाट्सएप। अगर आपके कोई क्वेश्चंस है, कोई जेन्युइन, कोई कॉन्फिडेंशियल है तो ऑफ कोर्स नो प्रॉब्लम, यू कैन व्हाट्सएप मी। बट अगर एक जनरल क्वेश्चंस है TRC से रिलेटेड, प्रॉपर्टी से रिलेटेड, तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू टू ड्रॉप योर क्वेश्चंस ऑन द वीडियो, ताकि दूसरे लोगों को उस वीडियो से, उस क्वेश्चन आंसर से आपको भी फ़ायदा हो। क्योंकि मैं व्हाट्सएप पर रिप्लाई करती हूँ और फिर यहाँ पर मेरे वीडियोस पे इतने सारे कमेंट्स नहीं आते जितने कमेंट्स मुझे व्हाट्सएप पर आ रहे होते, जितने क्वेश्चंस मुझे व्हाट्सएप पर आ रहे होते। तो आई रियली रिक्वेस्ट यू पीपल के काइंडली ड्रॉप योर क्वेश्चंस ऑन द वीडियो कमेंट सेक्शन, ताकि यूट्यूब मेरे चैनल को ज़्यादा सब्सक्राइबर्स को, ज़्यादा व्यूवर्स को रिकमेंड करें। और just take care, have a good day, blessed and wonderful day, and do help me grow my channel. Share and subscribe my channel, share with all your fellow friends, share on your social media platform, and let me grow, help me grow. And you can see this such a beautiful view, this green and blue water. I just love going on a ferry ride. आप देखिए इतनी खूबसूरत, इतनी नेमत कहाँ मिलेगी। बस इंजॉय करें जितनी ज़िंदगी के दिन बचे हैं। टर्की में आए रहे, खुश रहे, और जहाँ भी रहे खुश रहे। टर्की के अलावा UAE में थोड़ी बहुत अपॉर्चुनिटी मुझे नज़र आई है, ओमान में और दुबई में। वो अपॉर्चुनिटीज़ मैं आपसे शेयर करूँगी इन नेक्स्ट वीडियो। फ़िलहाल टर्की के लिए जो लोगों में था कि क्वेश्चंस थे रिलेटेड टू टर्की एंड द प्रॉपर्टी सेलिंग, वो मैंने इस वीडियो में शेयर की है। बाकी विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, अल्लाह हाफ़िज़।
से